यूपी बिहार की पारंपरिक मिठाई जिसके बिना तीज त्योहार, शादी विवाह यहाँ तक कि कोई भी शुभ काम अधूरे हैं, वो है हमारा खाजा। आज मैं आपको खाजा बनाने की रेसिपी बताने वाली हूँ और सच मानिए ये खाजा हलवाई से मैंने सीखी और हलवाई स्टाइल में ही घर पे बनाई जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। खाजा बनाने के लिए मैं यहाँ 3 कटोरी मैदे का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो मेजरमेंट्स को बढ़ा सकते हैं, पर ध्यान रखें मेजरमेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसमें। और सबको अच्छे से छान लें। अच्छे से छानने से क्या होता है कि इसकी इम्प्योरिटीज़ जो होती है वो निकल जाती है और इसके अंदर एरेशन फॉर्म होता है। तो 3 कटोरी मैदे के बाद आप यहाँ पे 2 टेबल स्पून नॉर्मल स्पून जिससे आप खाना वगैरह खाते हैं उससे आप घी ले लीजिए और इसको अच्छे से मोयन दीजिए। मैं यहाँ पे हाफ टी स्पून के करीब बेकिंग पाउडर दे रही हूँ। बेकिंग सोडा नहीं लेना है, आपने बेकिंग पाउडर लेना है। सोडा और पाउडर में डिफरेंस होता है। सोडा चीज़ों को पफ्ड करता है, उभर के लाता है, उसको फूलने में मदद करता है, राइज अप करता है। वेरएस बेकिंग सोडा जो होता है वो चीज़ों को क्रिस्पी बनाने में मदद करता है। उसको कोई एक ऐसा एजेंट चाहिए होता है जिससे वो रिएक्ट करके क्रिस्पी बन सके और थोड़ा सा उभर के आ सके। ये 2 चीज़ें हम केक में इस्तेमाल करते हैं, पर इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ बेकिंग पाउडर लेना है जिससे कि जब हम इसका आटा तैयार करें ना तो वो थोड़ा राइज अप होकर के आ सके। यहाँ पे आप थोड़ा थोड़ा पानी डालें और पानी डालने के बाद आपने धीमे धीमे हाथ से गूंथना है जिससे कि आपका आटा का जो डो होगा ना वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा। अगर आप एक बार में ही सारा पानी डाल देंगे तो उससे आपका आटा हो सकता है गीला हो जाए। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके आटा गूँथे और आपका जो डो बनेगा ना वो आपको मैं दिखाने वाली हूँ कि कितना ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा कि जब आप अपने पाम से उसको प्रेस करेंगे ना तो वो हल्का राइज अप होकर के आने लगेगा। तो यहाँ पर आप इस वीडियो को स्किप मत करना बिकॉज ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है खाजा बनाने के लिए। बहुत सारे लोगों का फेल हो जाता है बट ये रेसिपी नो फेलियर रेसिपी है। इसमें अगर आप मेरे दिए हुए टिप्स को फॉलो करते हो ना तो बिल्कुल अच्छे से खाजा बनेगा। तो धीमे धीमे करके थोड़ा पानी रखें। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, इसी मैदे में से थोड़ा सा सूखा मैदा लेकर के इसको हम साटा बनाएंगे। अब वो मैं आपको बताती हूँ किस तरह से हम साटा बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे मेजरमेंट से नहीं, अंदाजे से, मैं आपको अंदाज़ा तो नहीं मेजरमेंट बता ही देती हूँ। 1 चम्मच या 2 चम्मच के करीब आपने थोड़ा सा साटा के लिए आटा रख लेना है। अब साटा आटा सुन के देखिए ये कितना ज़्यादा फूला फूला नज़र आ रहा है। साटा आटा मैं आपको बताती हूँ कैसा बनेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, 2 कटोरी पानी का इस्तेमाल किया। कटोरी हम सबके घर में अवेलेबल होती है तो इसलिए कटोरी से मेजरमेंट्स बता रही हूँ मैं आपको। अदरवाइज़ आप मेजरिंग कप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 कटोरी पानी में यहाँ पे 2 कटोरी चीनी डाला है। अब इस चाशनी को आपने कंटिन्यूसली चलाते जाना है। अगर आप नहीं चलाएंगे ना तो नीचे में चीनी चिपक सकती है, मतलब जल सकती है। तो यहाँ पे हमने इतना ही इसकी चाशनी बनानी है जिससे कि थोड़ी चिपचिपी बने और इसकी चाशनी जो होगी ना वो पतली बनेगी, ज़्यादा गाढ़ी नहीं बननी चाहिए क्योंकि इसको हमने खाजे में डिप भी कर तो करना है इसी चाशनी को। तो जिससे क्या होगा कि खाजे के अंदर तक इसकी चाशनी जाएगी और खाजा काफ़ी ज़्यादा रस भरा या जूसी बनेगा। अब देखिए यहाँ पे जो हमने थोड़ा सा मैदा रखा था कटोरी में उसमें मैं 1 चम्मच के करीब घी डाल रही हूँ और इसको अच्छे से चलाते जाऊँगी। इसमें आपने पानी तेल कुछ इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ घी की मदद से ही ये कुछ साटा ऐसा बन करके आएगा। आपने इसको, जब आपका घी काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा होता है तो आप चाहे तो उसको थोड़ा मेल्ट करके डाल सकते हैं और इसको कंटिन्यूसली चलाएँगे ना तो ये साटा के फॉर्म में आएगा। इसका काम क्या है ये मैं आपको वीडियो में बने रहोगे तो पता लगेगा। चलिए अब हमारी ये चाशनी लगभग बन चुकी है, तैयार हो गई है। इसको 10 मिनट के लिए हम रेस्ट करने छोड़ देते। अब चलते अपनी रोटी बनाने तरफ। तो यहाँ पे मैंने छोटी छोटी लोई ली है, इससे मैं रोटी बेल रही हूँ। रोटी आपने कैसे बेलनी है, बहुत पतली बेलनी है जिससे कि आपको आपकी हाथ जो है ना वो इस रोटी की मदद से दिख सके, मतलब ट्रांसलूसेंट टाइप की। जैसे आप बटर पेपर लेते हो उसको अपने हाथों के ऊपर रखते हो तो आपको आपका हाथ थोड़ा थोड़ा विजिबल होता है, वैसे ही हमें ये रोटी तैयार करनी है जिससे हमारा हाथ इतना ही पतला बेलना है जिससे हमारा हाथ थोड़ा ट्रांसलूसेंट टाइप का दिखे, विजिबल हो सके। तो यहाँ पे आप चाहें तो 1 से 2 बार मैदा का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैदा लगा के इसको पतले से बेल सकते हैं और ऐसी रोटियाँ आपने लगभग 7 से 8 बेलनी है और छोटी छोटी रोटी बेलेंगे तो खाजा आपके क्यूट क्यूट से छोटे छोटे बनेंगे।
यहाँ पे मैं अपनी रोटी को पेशेंसली बेल रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि छोटी छोटी गोल गोल बने और बहुत ज़्यादा पतली भी बने, जिससे कि इसके ऊपर पफनेस परतें जो आई ना वो बहुत अच्छे से आए, बहुत अच्छा आउटकम आए। तो आपने भी थोड़ा पेशेंसली इसमें काम करना है, थोड़ी मेहनत लगेगी पर बिलीव मी इसका आउटकम बहुत ही ज़्यादा अच्छा आने वाला है। तो आप भी प्लीज़ ट्राई करें अपने घर हेल्दी खाएं, हाइजीनिक खाएं, जिससे कि आपको भी खुशी मिले और आपके घर वालों को भी। देखिए मेरी तो ये पतली सी शीट वाली रोटी बनके तैयार हो चुकी है। आप चाहो तो इन रोटी को फ्रिज में प्रिजर्व करके भी रख सकते हो, क्योंकि इन्हीं रोटियों से मोमोज भी बनते हैं, स्प्रिंग रोल भी बनते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें बनते हैं। वो मैं आपको बाद में बना करके भी दिखाऊंगी। अभी फ़िलहाल हम ऐसी बहुत सारी शीट तैयार कर लेते हैं, फिर क्या करना है ये मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताती हूँ। तो देखिए मेरी अब ये लास्ट शीट बनके तैयार है। मैंने ऐसे लगभग 5 शीट्स बनाई है और फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, साटा का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे जो मेरी ये रोटी बन चुकी है इसके ऊपर मैं साटा लगा रही हूँ। आप भी इसी तरह से साटा लगाएं। साटा मतलब याद है ना, वो वाला चीज़ जो हमने मैदे और घी को मिला करके बनाया था। इस साटे को एक एक करके हर एक रोटी पे लगाएंगे। अभी जैसे मैंने इस रोटी पे लगाया वैसे इसके ऊपर एक और रोटी डालूंगी मैं और फिर उसके ऊपर फिर से साटा लगाऊंगी। ऐसे करके लास्ट रोटी तक साटा लगाते जाना। आप देखते रहिए कैसे बनता है खाजा। यहाँ पे मैंने मेरी दूसरी शीट को रखा और उसके ऊपर मैं ये ऑयल ब्रश से यूज़ कर रही हूँ साटा लगाना, क्योंकि मुझे स्पून से बन नहीं रहा था और इससे बहुत अच्छे से लग जाता है। तो साटा को आपने क्या करना है, साइड साइड में और थोड़ा सा बीच बीच में लगाना है, जिससे कि आपका जो रोटी होगा ना ये शीट्स वो निकल ना सके और इसकी जो पफनेस होगी वो बहुत अच्छे से आपको दिख सके। तो मैंने यहाँ पर ये तीसरी रोटी लगा दी है और इसके ऊपर फिर से मैं साटा लगाऊँगी। मैंने यहाँ पे इन सारे शीट्स को ओवरलैप कर दिया एक दूसरे के ऊपर। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में करना क्या है, आपने अपने हाथों से ना थोड़ा थोड़ा करके इसे रोल करना स्टार्ट करना है। हल्का सा साइड साइड में प्रेस कर दीजिएगा जिससे ये छूटे ना, और हल्के हाथों से एकदम इसको हल्का हल्का प्रेस करते हुए जाइए अपने शीट्स को। फिर आपने क्या करना है, इनको इक्वल पार्ट्स में काट लेना है। पहले आप ये देखिए कि मैं कर कैसे रही हूँ, ये आपने प्रॉपरली फॉलो करना है, क्योंकि ये छोटी छोटी टिप्स पर ध्यान नहीं देते हैं जिसकी वजह से हमारा आउटकम अच्छा नहीं आता है। अब देखिए मैंने यहाँ पे इन सबको अच्छे से बाइंड कर लिया है, जोड़ दिया है। हमारे इस रोल के जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको मैं हटा लेती हूँ, जिससे कि शेप थोड़ी अच्छी आ सके। और इन सारे रोल्स को ना इक्वल पार्ट्स में और सुंदर तरीके से आपने काट लेना है, जिससे कि आपके सारे खाजा जो है वो बराबर दिख सके इक्वल पार्ट्स में और देखने में भी काफ़ी सुंदर लगे। जैसे हलवाई का खाजा लगता है ना, सुंदर सुंदरता एकदम लच्छे उस पर नज़र आते हैं, उस तरह से आपका खाजा बने। अब यहाँ पे ये जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है ना इसको मैं हटा लेती हूँ। बाकी जितने भी सही प्रॉपर शेप वाले हैं ना उनको मैं अलग करके रख लेती हूँ। अब क्या करना है, इन सारे शेप्स को हमने थोड़ा थोड़ा करके बेल लेना है। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, अपने हाथों से थोड़ा प्रेस करें फिंगर से और इसको आप नॉर्मली बेलना है, ज़्यादा प्रेशर के साथ ऐसा चपाती नहीं बनानी है हमने। हल्के हाथों से थोड़ा मोटा मोटा ही रहने दीजिए, जिससे कि इसके जो लच्छे होंगे ना वो थोड़े खुल करके आ सकेंगे। तो देखिए मैं किस तरह से बेल रही हूँ। यहाँ पे पेशेंटली मैं अपने खाजा के हर एक शीट्स को आराम से तैयार कर रही हूँ। आपने भी जल्दबाजी नहीं करनी है, अदरवाइज़ रिज़ल्ट इसका अच्छा नहीं आएगा। तो इसलिए थोड़ा मेहनत है पर बहुत अच्छा रिज़ल्ट आने वाला, बहुत सुंदर तरीके से तैयार होने वाला है आपका खाजा। यहाँ पे मेरे ये सारे खाजा बिल के तैयार हो चुके हैं अपने प्रॉपर शेप के साथ, और चलते हैं अब अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि है इनको फ्राई करना। तो चलिए यहाँ पे हम अपने खाजा को दो दो करके फ्राई कर लेते हैं। रिफाइंड ऑयल लेना है आपने, कोई भी सरसों का तेल या ऐसा तेल नहीं लेना है जिसके अंदर कोई स्मेल हो या जिसका कोई एक अलग सा टेस्ट हो, जैसे सरसों का तेल वगैरह, तो वो चीज़ नहीं लेनी है। आप घर की रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल करें और दो दो करके, अगर आपकी कढ़ाई छोटी है या बड़ी है उस शेप के हिसाब से आप इनको फ्राई करें। और फ्राई करने के बाद जब ये गर्म रहे ना तो ही आपने इसको क्या करना है, वो जो चाशनी थी ना आपकी जो आपने 10 मिनट के लिए छोड़ दी थी, उसके अंदर आपने इसको डिप कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे एक एक करके इसको चाशनी में डालते जा रही हूँ। ध्यान रखना आपने यहाँ पे एक छोटी सी टिप का, कि आपका खाजा जो होगा ना वो एकदम गर्मा गर्म तेल से निकाल के इसके अंदर मत डाल देना। हल्का सा मतलब 1-2 मिनट का रेस्ट दो, उसके बाद जा करके अपने खाजा को इस चाशनी में डालो, जिससे कि इसमें जो एक्सेस ऑयल है ना वो निकल जाए और आपके खाजे में जो एयर फॉर्मेशन हुई थी ना, जो परतें बनी थी, उसके अंदर तक ये चाशनी अच्छे से जा सके। उसको अच्छे से पूरा चाशनी में आपने डुबोना है और डुबो करके ही रख देना है आपने थोड़ी देर के लिए।
तो देखिए अब जैसा मुझे फ़ील हो रहा है कि मेरा ये खाजा जो है वो अच्छे से चाशनी पी चुका है, डिप हो चुका है चाशनी में, तो मैं इसको ट्रांसफ़र कर लेती हूँ एक अलग से बोल में और इसके अंदर डाल देती हूँ अपना नेक्स्ट बैच ऑफ खाजा। अगर आपको लगता है कि अभी नहीं हुआ है तो आप प्लीज़ थोड़ा-सा पेशेंस रखें और धीमे-धीमे करके करते रहें। मैं आपको इसका क्लोज़अप व्यू दिखाती हूँ कि कितना ज़्यादा अच्छा बन कर के आए हैं। आप भी ज़रूर ये खाजा अपने घर पे ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएँ कैसा बना है, नहीं बना है, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कर दें अगर आपका मन चाहे तो। अदरवाइज़ आप ये बना कर के देखें और मुझे रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खाजा एंजॉय करें, मैं भी अपना खाजा एंजॉय करती हूँ। ओके बाय।